हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है दीप ज्योति स्टडी में। आज हम फिर से एक नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर एक्ट अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट 2023। सबसे पहले बात करेंगे टोटल पोस्ट की। अप्लाई डेट क्या होने वाला है, लास्ट डेट क्या होने वाला है, एज रिलैक्सेशन क्या होने वाला है, एज लिमिट क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, जॉब लोकेशन क्या होने वाला है और सैलरी क्या मिलने वाला है, अलग अलग ट्रेड के हिसाब से कितना कितना पोस्ट होने वाला है, इन सभी के बारे में हम आपको डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। बात करते हैं, चलिए सबसे पहले इस वैकेंसी की ओर चलते हैं। इस वैकेंसी का नाम होने वाला है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर रेलवे एक्ट अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2023। सबसे पहले बात करेंगे इसमें टोटल पोस्ट की। तो टोटल पोस्ट होने वाला है 548, मतलब 548 पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 548 पोस्ट। अप्लाई डेट की बात करें तो अप्लाई डेट होने वाला है आपका 3 मई 2023। 3 मई 2023 से आपका अप्लाई डेट स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट की बात करें तो 3 जून 2023, 3 जून 2023 रखा गया है। तो आप लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट में सर्वर प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम, इस प्रकार से प्रॉब्लम आते हैं। तो आप अपना फॉर्म जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए। फी की बात करें, फी मतलब होता है एप्लीकेशन फी या आवेदन शुल्क की बात करें तो आपका 0 रुपए चार्ज है। आपसे 1 रुपए भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो, जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 1/7/2023 के हिसाब से आपका एज होना चाहिए 15 से 24, जो कि ये जनरल के लिए है। 15 से 24 साल आपका एज होना चाहिए। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो एज रिलैक्सेशन होने वाला है, ओबीसी को मिलने वाला है 3 साल का छूट और एससी एसटी को मिलने वाला है 5 साल का छूट। बात कर लेते हैं 24 साल, इसमें दिया है एज, तो 24 प्लस 3 हो जाएगा 27 साल। तो 27 साल तक के जितने भी कैंडिडेट हैं और जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। इसी प्रकार एससी और एसटी की बात करें, उनको मिला है 5 साल का छूट। 24 प्लस 5 हो जाएगा आपका 29 साल तक के जितने भी कैंडिडेट जो एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अब बात कर लेते हैं डीओबी, मतलब होता है डेट ऑफ बर्थ। 1/7/1999 से 1/7/2008 के बीच जिनका जन्म हुआ है वो इनके लिए एलिजिबल रहेंगे। ओबीसी के लिए आपका हो जाएगा 96 और एससी एसटी के लिए हो जाएगा आपका 94। लास्ट डेट की बात कर रहे हैं हम। नो एग्जाम फीस, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब आप इसमें कोई भी आपका एग्जाम नहीं लिया जाएगा। डायरेक्ट सीधी भर्ती के तौर पे आपको डायरेक्ट रिक्रूट किया जाएगा, भर्ती किया जाएगा। इसमें कोई सा भी आपका एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपका भर्ती होने वाला है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें 2 टाइप के होंगे। जैसे एक है आपका 10 पास, अगर आप 10 पास है और आपने आईटीआई किया है तो 10 का आपका 10 में आपने जैसे 70% मार्क्स गेन किया है और आईटीआई में भी आपने 70% मार्क्स गेन किया है, तो दोनों का क्या किया जाएगा 50% और 50% आपका मार्क्स लिया जाएगा। इसका 50%, आईटीआई का 50% 35 नंबर और 10 का 70% का 50% हो जाएगा आपका 35 नंबर। दोनों को क्या किया जाएगा, ऐड करके आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। ठीक है, दोनों जो मेरिट तैयार किया जाएगा उसमें जिसका हाईएस्ट नंबर होगा उसी मेरिट के हिसाब से आपका उस कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, आईटीआई का मार्क्स में 50%, 10 का मार्क्स का 50%। जैसे आपने आईटीआई में 70% प्राप्त किया है, 10th में आपने 70% प्राप्त किया है, तो 70 का 50% 35 नंबर और आईटीआई का 70% का 50% 35 नंबर, और दोनों को ऐड किया जाएगा तो हो जाएगा आपका 70%। तो ये रहा आपका सिलेक्शन प्रोसेस। दोनों को ऐड करके आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। जिसका ज्यादा नंबर होगा उसका मेरिट हाईएस्ट नंबर होगा, उसी के हिसाब से आपको इसमें सिलेक्ट किया जाएगा। जिसका ज्यादा नंबर रहेगा उनका सिलेक्शन होगा। और बात करें सिलेक्शन कितना नंबर तक हो जाएगा, तो हम बात करें 65, जिसका 10th और आईटीआई मिलाकर 65% या 75% के उस पार हो जाएगा, मतलब प्लस होगा, 70 प्लस हो जाएगा, तो उसका सिलेक्शन होना एकदम तय है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल। तो जॉब प्रोफाइल क्या होने वाला है, जॉब इसमें अलग अलग तरह के ट्रेड है, तो अलग अलग तरह से क्या होगा, फिटर का है तो फिटिंग वाला, इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, कोपा है तो कंप्यूटर से रिलेटेड, वेल्डर है तो वेल्डर से रिलेटेड, अलग अलग तरह के आपके जॉब प्रोफाइल होंगे। अब बात कर लेते हैं अप्रेंटिसशिप के फायदे क्या क्या है, अप्रेंटिसशिप बेनिफिट, उनके फायदे क्या क्या हैं। तो जैसे रेलवे में अलग अलग तरह के जॉब निकलते हैं। जैसे ग्रुप डी का अभी आया था, 1 लाख पोस्ट है, उससे पहले आया था
52,000 पोस्ट आया था एलपी का, तो उसमें आपको 20% का वेटेज मिलता है, आरक्षण रिजर्वेशन मिलता है। तो जैसे आपने अप्रेंटिसशिप किया है और आपका पोस्ट जैसे अप्रेंटिसशिप किया है, उसके बाद रेलवे का एलपी या ग्रुप डी का पोस्ट आया है, तो उसमें आपका 20% रिजर्वेशन रहता है आपके पोस्ट का, अप्रेंटिसशिप का, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। अभी जैसे ग्रुप डी का कट आपका गया था 70% और आपने लाया है 50%, तो आपका अप्रेंटिसशिप का 20%, तो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 50 नंबर में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये फायदे हैं, चाहे आप एलपी में हो या आप ग्रुप डी में हो। ठीक है, आप ग्रुप डी में हो, तो ये है आपके बेनिफिट। एलपी में भी आपको बेनिफिट मिलेगा, ग्रुप डी में आपको बेनिफिट मिलने वाला है, और प्राइवेट जॉब में कहीं भी आपको जॉब सिलेक्ट हो जाएंगे आप। ठीक है, तो गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप करने के बहुत सारे फायदे हैं। प्राइवेट जॉब में तो आपको आराम से जॉब मिलने का चांस है। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी इसमें मिलने वाला है 8 से 10,000, 8 से 10,000 आपको सैलरी मिलेगा। और ये एक तरह से कहा जाए तो स्टाइपेंड या सर्टिफिकेट कोर्स है, 1 साल का ये सर्टिफिकेट टाइप का कोर्स है अप्रेंटिसशिप, जिसमें आपको पर मंथ 8 से 10,000 रुपए आपको मिलेंगे। और 1 साल कंप्लीट होने के बाद ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, जो कि ये ग्रुप डी या एलपी में आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपको ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल की। तो इसमें है ट्रेड नेम, पोस्ट और क्वालिफिकेशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिटर की। तो फिटर में आपका है 135 पोस्ट, इलेक्ट्रीशियन में है आपका 105 पोस्ट, और कोपा में आपका है 100 पोस्ट। वेल्डर की बात करें तो इसमें है 40 पोस्ट, कारपेंटर की बात करें तो 25 पोस्ट, पेंटर की बात करें तो इसमें 25 पोस्ट, प्लम्बर की बात करें तो प्लम्बर में है आपका 25 पोस्ट, और स्टेनो इंग्लिश की बात करें तो 25 पोस्ट, स्टेनो हिंदी की बात करें तो इसमें 20 पोस्ट है, और वायरमैन की बात करें तो इसमें 15 पोस्ट है, टर्नर की बात करें तो इसमें 8 पोस्ट है, ड्रॉसमैन की बात करें तो इसमें 6 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करें तो इसमें 6 पोस्ट है, और मशीनिस्ट की बात करें तो इसमें 5 पोस्ट है, स्टील मेटल वर्क की बात करें तो इसमें 4 पोस्ट है, डिजिटल फोटोग्राफर की बात करें तो इसमें भी 4 पोस्ट है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन। अगर आपने 10th पास किया है, 10th पास किया है और आपने ITI, NCVT या SCVT किसी भी यूनिवर्सिटी से किया है, या NCVT से किया है या SCVT से किया है, आपने 10 पास प्लस ITI किया है, तो इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये कंप्लीट जानकारी हमने आपको बता दिया कि ये टोटल पोस्ट कितना है, अप्लाई डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, फी क्या रहने वाला है, एज क्या होने वाला है, एज रिलैक्सेशन और सिलेक्शन प्रोसेस, जॉब प्रोफाइल, अप्रेंटिसशिप के बेनिफिट, सैलरी और ट्रेड वाइज कितना कितना पोस्ट है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।